Friends, as you know, in previous class we were discussing about our chapter number 4, that was the key elements of a democratic government. Okay, हमने ये चैप्टर हमारा हाफ पार्ट इसका कंप्लीट कर चुके थे. आज हम और कुछ टॉपिक्स इस चैप्टर के कवर करने वाले हैं. ठीक है, हमने साउथ अफ्रीका कंट्री के बारे में पढ़ा था कि किस तरीके से जो साउथ अफ्रीका कंट्री थी उसमें बहुत सारे तरीके के जो लोग थे वो रहते थे. लाइक ब्लैक पीपल भी थे, वाइट भी थे. ठीक है, और इंडियन पीपल्स भी यहाँ पर रहते थे. ठीक है, और कैसे अपार्थाइड सिस्टम था वहाँ पर. ठीक है, और हमने देखा कि किस तरीके से वो स्टोरी थी. ठीक है, माया की जो मदर थी उसने किस तरीके से उनको बताया कि किस स्टोरी में क्या क्या बताया गया था, कैसे अपार्थाइड सिस्टम था. और जो सब चीज़ें थी वो डिफरेंट थी. रिच पीपल के लिए अलग था, ब्लैक के लिए अलग, और वाइट के लिए क्या थी, सब चीज़ें अलग थी. बस स्टॉप अलग थे. ठीक है, जो भी पब्लिक प्लेसेस थे हमारे, जो भी ट्रांसपोर्ट वगैरह थे, वो सब चीज़ें क्या थी, हमारी डिफरेंट डिफरेंट थी. ठीक है, हमने देखा था कि कैसे हम पार्टिसिपेशन करते हैं डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में. क्या होता है कि हम लोग ही क्या करते हैं, हमारी गवर्नमेंट को क्या करते हैं, चूज़ करते हैं, और वही रिप्रेजेंटेटिव क्या करते हैं, डिसीजन लेते हैं हमारे बिहाव पर, हमारी कंट्री के डेवलपमेंट के लिए. ठीक है, ये हमने देख चुके थे. तो आज हम देख रहे हैं अदर वेज ऑफ पार्टिसिपेटिंग. ये हमारा आज यहाँ से नया हमारा टॉपिक स्टार्ट हो रहा है. वो क्या है, अदर वेज ऑफ पार्टिसिपेटिंग. इलेक्शन आर यूजुअली हेल्ड वंस इन 5 ईयर. इलेक्शन तो कब कंडक्ट होते हैं, आपके हर 5 ईयर्स में कंडक्ट होते हैं. बिसाइड वोटिंग देयर आर अदर वे ऑफ पार्टिसिपेटिंग इन द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट. क्या है कि अगर 5 साल में होंगे, अगर लोगों को कुछ और अगर प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं तो वो किस तरीके से पार्टिसिपेट कर सकते हैं, किस तरीके से गवर्नमेंट को बता सकते हैं कि 5 ईयर्स तक वही गवर्नमेंट रह रही है. लेकिन अगर कुछ प्रॉब्लम्स आती है लोगों को तो वो किस तरीके से कर सकते हैं. बिसाइड वोटिंग देयर आर अदर वे ऑफ पार्टिसिपेटिंग इन द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट. और भी कुछ प्रोसेस हैं कि किस तरीके से हम गवर्नमेंट को कन्विंस कर सकते हैं. पीपल पार्टिसिपेट बाय टेकिंग एन इंटरेस्ट इन वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट एंड बाय क्रिटिसाइजिंग इट व्हेन रिक्वायर्ड. लोग क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं जब वो क्या होते हैं कि वो खुश नहीं होते अपनी गवर्नमेंट से, तो वो क्या करने लगते हैं, क्रिटिसाइज करने लगते हैं. इन अगस्त 2005 when a particular government increased the money people had to pay for electricity. 2005 में क्या हुआ था कि जो गवर्नमेंट आई थी उसने क्या कर दिए थे, इलेक्ट्रिसिटी के जो चार्जेस थे उनको क्या कर दिया था, इंक्रीज कर दिया था. पीपल एक्सप्रेस देयर डिसअप्रूवल वेरी शार्पली. लोगों ने क्या किया, डिसअप्रूवल दिया, और वो लोग इससे क्या नहीं थे, खुश नहीं थे. दे टुक आउट रैलीज एंड ऑल्सो ऑर्गेनाइज अ सिग्नेचर कैंपेन. लोगों ने क्या किया, रैलीज निकाली और सिग्नेचर कैंपेन्स को क्या किया, ऑर्गेनाइज किया. द गवर्नमेंट ट्राई टू एक्सप्लेन एंड डिफेंड इट्स डिसीजन बट फाइनली लिसन टू द पीपल ओपिनियन. क्या किया कि गवर्नमेंट ने उनको बहुत समझाने की कोशिश की, उनको सुनने की भी कोशिश की, लेकिन फाइनली जो गवर्नमेंट थी उसको अपने इस डिसीज़न को क्या करना पड़ा, विड्रॉ करना पड़ा. द गवर्नमेंट हैड टू चेंज इट्स डिसीज़न बिकॉज इट इज़ रिस्पॉन्सिबल टू द पीपल. गवर्नमेंट को अपना डिसीज़न क्या करना पड़ा, चेंज करना पड़ा, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करेगी तो दोबारा वो उसकी गवर्नमेंट वापस नहीं आ पाएगी. उसलिए उसने अपने इस डिसीज़न को क्या कर लिया, वापस ले लिया. ठीक है, there are many ways in which people express their views and make government understand. इसी तरीके से बहुत सारे वेज होते हैं जिसमें लोग अपने व्यूज़ को क्या करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं, और गवर्नमेंट क्या करती है, उनको समझती है, एंड व्हाट एक्शन दे शुड टेक, और वो देखती है कि अब उसे क्या एक्शन लेना चाहिए. दिस इंक्लूड, अब क्या होते हैं कि इन एक्शंस के अलावा कुछ और भी स्टेप्स क्या कर सकते हैं, उठा सकते हैं लोग. लाइक कैसे, धरनाज हो गए, रैली हो गई, स्ट्राइक्स हो गई, सिग्नेचर कैंपेन्स हो गए, तो ये ऑर्गेनाइज करते हैं. थिंग्स दैट आर अनफेयर एंड अनजस्ट आर ऑल्सो ब्रॉड फॉरवर्ड. और जो चीज़ें क्या होती हैं, अनफेयर और अनजस्ट होती हैं, वो क्या होती हैं, सामने आती हैं. लाइक न्यूज़पेपर, मैगजीन एंड टीवी ऑल्सो प्ले अ रोल इन डिस्कसिंग गवर्नमेंट इश्यूज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी. अब ब्रॉडकास्ट क्या है, हमारे चैनल्स क्या हो गए, न्यूज़पेपर्स हो गए, मैगजीन्स हो गई, और टीवी हो गए. इसमें हम गवर्नमेंट्स के रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में क्या कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं कि गवर्नमेंट किस तरीके से वर्क कर रही है, क्या वो सही कर रही है या नहीं, नेक्स्ट से हमें इस गवर्नमेंट को लाना चाहिए या नहीं. अगर हम अपनी गवर्नमेंट से अनहैप्पी होते हैं, अगर वो कुछ अगर वो सही तरीके से वर्क नहीं कर रही होती, तो हम इन जो हमारे सोर्सेज हैं लाइक न्यूज़पेपर, मैगजीन एंड टीवी, इसके थ्रू भी हम उनके इश्यूज़ को क्या कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं.
वाइल इट इज़ ट्रू दैट अ डेमोक्रेसी अलाउ पीपल टू पार्टिसिपेट, ये तो हमें पता है कि डेमोक्रेसी क्या करती है, अलाउ करती है पीपल को कि वो क्या करें, पार्टिसिपेट करें, और वो अपनी गवर्नमेंट को क्या करते हैं, चूज़ करते हैं. इट इज़ ऑल्सो ट्रू दैट नॉट ऑल सेक्शन ऑफ पीपल आर एक्चुअली एबल टू डू सो, लेकिन ऐसा एक्चुअली में नहीं हो पाता कि सब सेक्शंस जो हैं हमारी सोसाइटी में, जितने भी तरीके के जो सेक्शंस हैं, उन सब लोग क्या कर सकें, पार्टिसिपेट कर सकें, ये ज़रूरी नहीं होता है. ठीक है. अनदर वे फॉर पीपल टू पार्टिसिपेट इज़ बाय ऑर्गेनाइजिंग देमसेल्फ इनटू सोशल मूवमेंट दैट सीक्स टू चैलेंज द गवर्नमेंट एंड इट्स फंक्शनिंग. इसे लोग क्या करते हैं कि कुछ सोशल मूवमेंट्स करते हैं. ठीक है. मेंबर्स ऑफ माइनॉरिटी कम्युनिटी, जो माइनॉरिटी के पीपल हैं, वो लोग अपनी गवर्नमेंट को चूज़ नहीं कर पाते, उनको क्या नहीं दिया जाता, पार्टिसिपेशन नहीं मिलता है, लेकिन वो अपनी बात किस तरीके से पहुंचा सकते हैं, किस तरीके से वो गवर्नमेंट को किस तरीके से सेलेक्ट कर सकते हैं. लाइक जो दलित पीपल हो गए या आदिवासी वुमेन्स हो गई एंड अदर आर ऑफन एबल टू पार्टिसिपेट इन दिस मैनर. वो भी क्या करते हैं, इसमें क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं. इट मीन्स वो भी रैलीज वगैरह क्या करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं. ठीक है. इफ़ अ कंट्री पीपल आर अलर्ट एंड इंटरेस्टेड, अगर हमारी कंट्री के लोग हैं वो अलर्ट होते हैं और इंटरेस्टेड होते हैं इन हाउ द कंट्री इज़ रन, कि किस तरीके से कंट्री को रन करना है, द डेमोक्रेटिक कैरेक्टर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ दैट कंट्री विल बी स्ट्रोंगर. अगर हम लोग स्ट्रांग होंगे तो हमारी कंट्री की जो गवर्नमेंट है वो भी अपने आप ही क्या हो जाएगी, स्ट्रांग हो जाएंगी. लेकिन उसके लिए सबसे पहले हमें क्या होना पड़ेगा, अलर्ट होना पड़ेगा, और हमें जो भी हमारे कंट्रीज़ में जो भी एक्टिविटीज़ रन होती हैं उनमें टाइमली क्या करना होगा, पार्टिसिपेट करना होगा. तभी हमारी जो गवर्नमेंट है वो क्या हो पाएगी, स्ट्रॉन्गर हो पाएगी. सो द नेक्स्ट टाइम वी सी अ रियली वाइंडिंग थ्रू द स्ट्रीट्स ऑफ आवर सिटीज़ एंड टाउन. आप देखते होंगे ना कि आपकी टाउन में, विलेजेस में, गलियों में क्या होती हैं, रिलीज आती है ना, तो हु इज़ पार्टिसिपेटिंग इट इन इट एंड व्हाट दे आर प्रोटेस्टिंग अबाउट, और वो किस लिए प्रोटेस्ट कर रही हैं. दिस विल हेल्प टू गिव अस अ सेंस ऑफ हाउ आवर गवर्नमेंट वर्क्स. तो वो बताते हैं किस तरीके से हमारी जो गवर्नमेंट है वो वर्क कर रही है. ठीक है. तो आप क्या कर सकते हैं, जो हमारी विलेजेस में, टाउन्स में, सिटीज़ में जो रैलीज जाती हैं उनके थ्रू हम पता लगा सकते हैं कि हमारी गवर्नमेंट किस तरीके से वर्क कर रही है. ठीक है. नेक्स्ट टॉपिक क्या है आपका, नीड टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स. क्या है, अब ज़रूरत है कि इन जो कॉन्फ्लिक्ट्स को क्या किया जाए, रिजॉल्व किया जाए. कैसे हम रिजॉल्व कर सकते हैं इन्हें, कॉन्फ्लिक्ट्स को जो लोगों में क्रिएट हो जाते हैं. इन माया स्टोरी यू रीड अबाउट हाउ कॉन्फ्लिक्ट्स कैन ओपन लीड टू वायलेंसेस. आपने देखा कि माया की स्टोरी में कैसे जो कॉन्फ्लिक्ट्स है वो क्रिएट होते हैं और कैसे वो वायलेंस क्रिएट करते हैं. एंड डेथ बिकॉज वन ग्रुप डिसाइडेड दैट इट ऑल राइट टू यूज़ फोर्स टू प्रिवेंट द अदर ग्रुप फ्रॉम प्रोटेस्टिंग. ठीक है. क्यों, क्योंकि वो जो ग्रुप था वो क्या कर रहा था, प्रिवेंट कर रहा था कि जो क्या कर रहे थे, प्रोटेस्टिंग कर रहे थे, लेकिन फिर भी उनको क्या कर दिया जाता है, मार दिया जाता है. ठीक है. कॉन्फ्लिक्ट्स अकर व्हेन पीपल ऑफ डिफरेंट कल्चर, रिलीजन, रिलीजियस और इकोनॉमिक बैकग्राउंड डू नॉट गेट अलॉन्ग विद ईच अदर. कॉन्फ्लिक्ट्स कब क्रिएट होते हैं, जब बहुत तरीके के कल्चर, रिलीजन और रीजन्स के जो लोग हैं वो डिफरेंट बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं एंड डू नॉट गेट अलॉन्ग विद ईच अदर. वो सब जब साथ में रहते हैं तो क्या क्रिएट होते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट होते हैं ना. ठीक है. और व्हेन सम पीपल अमंग देम फील दे आर बीइंग डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट, लेकिन अगर उनमें से कुछ लोग क्या फील करते हैं कि हमें क्या किया जा रहा है, डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है, तो क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट होते हैं. ठीक है. पीपल मे यूज़ वायलेंट मीन्स टू सेटल देयर डिफरेंसेस. लोग क्या करने लगते हैं, वायलेंस मीन्स टू सेटल देयर डिफरेंसेस. वो वायलेंट मीन्स को यूज़ में लेने लगते हैं अपने जो डिफरेंसेस आ रहे हैं उनको सेटल करने के लिए. दिस लीड्स टू फियर एंड टेंशन अमंग अदर लिविंग इन एन एरिया. इससे कि जो लोग, अदर पीपल जो लिव कर रहे होते हैं उनके लिए वो फियर और टेंशन का रीज़न बन जाता है. द गवर्नमेंट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर हेल्पिंग टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स. इसलिए कौन रिस्पॉन्सिबल होती है उन जो कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करने के लिए, गवर्नमेंट. तो गवर्नमेंट क्या करती है, हेल्प करती है कि इन कॉन्फ्लिक्ट्स को किस तरीके से रिजॉल्व किया जाए. लेट्स रीड अबाउट सम ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट्स इन अ कंट्री, सोसाइटी एंड द रोल ऑफ द गवर्नमेंट्स इन रिजॉल्विंग दैम. अब हम देखते हैं कि कैसे हमारी जो सोसाइटी में कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट होते हैं और गवर्नमेंट किस तरीके से इन्हें रिजॉल्व करती है. ठीक है.
क्या है, रिलीजियस प्रोसेशंस एंड सेलिब्रेशन कैन समटाइम लीड टू कॉन्फ्लिक्ट्स। जो रिलीजियस होते हैं वो भी कई बार क्या होते हैं कि डिफरेंट रिलीजन्स के लोग हैं, वो कई बार क्या क्रिएट कर देते हैं, सम कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द रूट अ प्रोसेशन टेक में लीड टू अ कॉन्फ्लिक्ट्स। जो प्रोसेशन है वो किस में क्रिएट हो जाता है, किस में कन्वर्ट हो जाता है, कॉन्फ्लिक्ट्स में। द गवर्नमेंट पर्टिकुलरली द पुलिस। अब इसमें किसकी, गवर्नमेंट की क्या बनती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, लेकिन किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है सबसे ज़्यादा, पुलिस की। प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन गेटिंग रिप्रेजेंटेटिव ऑफ कंसर्न कम्युनिटी टू मीट एंड ट्राई एंड अराइव एट अ सॉल्यूशन। वो क्या करती है कि उन लोगों से मिलती है, उन कम्युनिटीज़ पार्टी से मिलती है और ट्राई करती है कि कैसे इसका सॉल्यूशन किया जाए एंड अराइव एट अ सॉल्यूशन, और किस तरीके से सॉल्यूशन पर पहुंचा जाए, जिससे कि जो कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट हुए हैं लोगों के बीच में उनको हम रिजॉल्व कर सकें। तो सबसे पहले किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, ये पुलिस की, ठीक है। एट टाइम देयर इज फियर दैट वायलेंस में इरप्ट with people throwing stones or trying to disrupt द प्रोसेशन। अब कई बार तो लोग क्या करते हैं कि एक दूसरे पर पत्थरबाजी करने लगते हैं ना, कि मीन्स स्ट्राइक पर सब एक दूसरे पर क्या फेंकने लगते हैं, थ्रोइंग स्टोन्स, एक दूसरे पर क्या फेंकते हैं, पत्थर फेंकते हैं। द पुलिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एंश्योरिंग दैट वायलेंस डू नॉट टेक प्लेस। अब इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होती है, पुलिस, कि जिससे कि ये जो वायलेंस क्रिएट हुए हैं ये और ज़्यादा क्रिएट ना हो जाएं, ठीक है। अब एक रिवर का आपको एग्जाम्पल दिया हुआ है यहाँ पर, रिवर। इस रिवर के जो एग्जाम्पल को हम क्या करेंगे, हमारे नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि इसके बाद रिवर वाले एग्जाम्पल के बाद हमारा एक छोटा सा टॉपिक रह जाएगा, जिससे कि हमारा ये चैप्टर फिर क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो मैं ये रिवर वाले एग्जाम्पल को, कि कैसे रिवर से भी कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट हुए थे, इस रिवर वाले जो पोर्शन को मैं नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करती हूँ। अब मैं आपको रिवाइज करा देती हूँ कि मैंने क्या क्या टॉपिक्स इस चैप्टर के कवर कर लिए हैं, ठीक है। तो मैं स्टार्टिंग से चल रही हूँ, जो मैंने इससे पहले वाली क्लास में पढ़ाया था और जो मैंने आज पढ़ाया है, ठीक है। सबसे पहले हमने इसका क्या देखा था, बेसिक देखा था कि साउथ अफ्रीका जो कंट्री थी, किस तरीके से वहाँ पर ब्लैक पीपल, ठीक है, वाइट पीपल और इंडियंस लोग किस तरीके से वहाँ पर रहते थे। सेवरल रेसेस ऑफ पीपल वहाँ पर लिव करते थे। मायना नायडू एक 11 ईयर्स ओल्ड लेडी थी, साउथ अफ्रीकन गर्ल थी, जो अपनी मदर के साथ क्या करती थी, ओल्ड बॉक्सेस को क्लीन करने में हेल्प करती थी। फिर उसको किस तरीके से कुछ न्यूज़पेपर्स मिले थे, कुछ पिक्चर्स मिली थी, वो किस तरीके से, फिर उसने अपनी मदर से पूछा सारी स्टोरी, तो उसकी मदर ने फिर उसको बताया कि किस तरीके से वहाँ पर क्या होता था पहले साउथ अफ्रीका कंट्री में, कैसे अपार्थाइड सिस्टम था, लोगों को किस तरीके से वहाँ पर डिस्क्रिमिनेट किया जाता था, कि वाइट पीपल के लिए सब चीज़ें बहुत ही वेल डेवलप्ड थी, लेकिन ब्लैक पीपल को डिस्क्रिमिनेट किया जाता था। फिर अपार्थाइड सिस्टम को किस तरीके से रिमूव किया गया, नेल्सन मंडेला आए थे जिन्होंने अपार्थाइड सिस्टम चलाया था, और उन्होंने ट्राई किया कि किस तरीके से हम ये जो साउथ अफ्रीका में जो अपार्थाइड सिस्टम है इसको रिमूव कर सकें। और फाइनली जो नेल्सन मंडेला थे उनको क्या मिल गई थी, सक्सेस मिल गई थी। फिर साउथ अफ्रीकन क्या मिल गई, बन गई थी, डेमोक्रेटिक कंट्री बन गई थी, और सभी लोग मीन्स ऑल पीपल, ऑल रेसेस वर कंसीडर्ड इक्वल। फिर सभी लोग कैसे ट्रीट किए करने लग गए थे वहाँ पर, इक्वली, क्योंकि वहाँ पर क्या आ गया था, फिर डेमोक्रेटिक कंट्री बन गई थी। फिर देखा था किस तरीके से हम पार्टिसिपेशन करते हैं, किस तरीके से हमने अपनी गवर्नमेंट को क्या किया था, चूज़ किया था। इलेक्शन होते हैं, हम अपनी गवर्नमेंट को 5 ईयर्स के लिए क्या करते हैं, इलेक्ट करते हैं, और वो गवर्नमेंट क्या हो सकती है, दोबारा री इलेक्ट भी हो सकती है, अगर वो हमारे लिए क्या करती है, सही तरीके से वर्क करती है, तो हमारे जो कंट्री के लोग हैं उनको क्या कर सकते हैं, री इलेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। फिर आज हमने देखा था कि किस तरीके से अदर वेज ऑफ पार्टिसिपेटिंग है, कि किस तरीके से हम और पार्टिसिपेशन कर सकते हैं, कि गवर्नमेंट तो 5 ईयर्स के लिए आ गई, अगर बीच में कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं तो हम उसको कैसे गवर्नमेंट रिजॉल्व करती है, ठीक है, कैसे कॉन्फ्लिक्ट्स को क्या किया जाता है, रिमूव किया जाता है। और पुलिस की इसमें सबसे पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि कैसे वो इस कॉन्फ्लिक्ट्स को क्या करेगी, रिमूव करेगी। और मैंने आपको बताया कि रिवर वाला एग्जाम्पल और रिमेनिंग चैप्टर वी विल कंटिन्यू इन आवर नेक्स्ट क्लास। Thank you students, watch this video very carefully, and if you face any problem at the time of watching this video students, you can ask any question about today lecture. Thank you students, have a nice day.